वेलकम टू प्रिया क्लासेस। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रिया क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, 10वीं कक्षा का भूगोल का जो प्रथम चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग, उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज देखने वाले फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। टॉपिक का नाम है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए फ्रेंड्स, यह ऐसा टॉपिक है, इसमें अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपका कन्फ्यूजन इसमें ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। तो देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय अथवा समाप्त न होने वाला ऊर्जा स्रोत। तो देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह समाप्त कभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट में है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है और इसका उपयोग है जो हम बार बार कर सकते हैं, तथा इनके अधिक दिनों तक चलने की संभावना है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यह खत्म होने वाला नहीं है और यह लंबे दिनों तक चलने की इसकी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है आपका कि इसका भंडारण सीमित नहीं है। ठीक है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका भंडार है जो सीमित नहीं है, असीमित है, बहुत ज़्यादा है। सूर्य और पवन जैसा स्रोत तो कभी खत्म न होने वाले स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा स्रोत है जो खत्म नहीं होने वाला है। तो देखिए सूर्य है जो कभी खत्म होगा नहीं, पवन जो हवा है जो कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो ये सभी जो किसके अंतर्गत आएगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। अर्थात आपका नया युग जितना आगे बढ़ता जाएगा, नया युग आएगा फ्रेंड्स, उसमें भी यह बरकरार रहेगा, यह समाप्त नहीं होगा। तो ध्यान देगा फ्रेंड्स, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ रहा है। फिर देखिए इसका क्या है कि ये किसी भी प्रकार की विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जी हाँ, जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इससे क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है फ्रेंड्स, इससे विषैले गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, और ये जो होते हैं जो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये साफ सुथरी ऊर्जा का व्यापक स्रोत है। कहने का मतलब है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये इससे क्या है, साफ सुथरी ऊर्जा का व्यापक स्रोत है। इससे विषैले गैस नहीं निकलते हैं और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को? तो किसे कहा जाता है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसी को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सूर्य हो गया, पवन हो गया, ये सब क्या है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब चलिए फ्रेंड्स इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा, तो इसमें इसका डिफिनेशन क्या देखे थे फ्रेंड्स कि जो कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, जलीय ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं खत्म होगा। तो ये सब इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, सबको याद रखिएगा। सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, उसमें शक्ति ऊर्जा, ये सभी हैं जो किसके उदाहरण हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा फ्रेंड्स नवीकरणीय के जगह पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ही आ जाता है आपका ये सभी फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? इसमें। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत था उसे क्या कहते थे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसे क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका पॉइंट में, इसे समाप्तशील ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह समाप्त हो सकता है, इसका जो भंडारण है जो क्या है,
सीमित है। ठीक है फ्रेंड्स, सीमित है यानी ज़्यादा नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो आगे चल करके कुछ दिन में खत्म हो सकता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जिनके भंडार सीमित है और जो समाप्त होने वाले हैं, हम इन्हें बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स मान लिया कोयला देख लेते हैं, तो कोयला का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते। एक बार जब हम कोयला को जलाते हैं फ्रेंड्स तो क्या राख बन जाता है, तो राख से फिर कोयला बनता है ना, इसका उपयोग हम फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कोयला किसके अंतर्गत आएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, यानी जो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। और देखिए इसमें क्या है कि इन स्रोतों से प्रदूषण होता है, जल वायु तथा थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर समझ रहे हैं कि आपका इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। किससे, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इससे वायु का प्रदूषण होता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे पेट्रोलियम है, तो देखिए पेट्रोलियम का भंडारण सीमित है, कुछ दिन में क्या है यह खत्म हो जाएगा। डीजल उसी तरह से खत्म हो जाएगा। जलावन जो लकड़ी है फ्रेंड्स ये सब ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। कोयला देखिए, कोयला भी का भी भंडारण है जो सीमित है, कुछ दिन में खत्म हो जाए। कच्चा तेल जो समुद्र से निकाला जाता है फ्रेंड्स, इसका भी भंडारण है जो क्या है, लिमिट है और कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। फिर देखिए प्राकृतिक गैस का भी भंडारण है जो लिमिट है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, डीजल को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, जलावन से भी वायु प्रदूषण होता है, कोयला से भी वायु प्रदूषण होता है, कच्चा तेल से भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में फ्रेंड्स मैट्रिक एग्जाम में कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। या तो यह ना कह करके यह पूछा जा सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है, तो आप भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसी को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इससे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है इसका उदाहरण भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो गेस करिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया। देखिए कोयला है तो सोचिएगा सबसे पहले इसमें क्या आपको सोचना है कि कोयला का क्या भंडारण कैसा है, यानी कि कोयला आगे चल के समाप्त हो सकता है या नहीं। तो जब समाप्त हो, सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि कोयला का भंडारण सीमित है, आगे चल के क्या है समाप्त हो जाएगा। कोयला का जलाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो ये कैसा हो गया फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आपका सौर ऊर्जा आता था फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा आता था, जल आता था, ये सब आता था किसके अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। तो पकड़ने का बहुत सारा तरीका है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पूछेगा फ्रेंड्स उसका भंडारण सीमित है या नहीं। तो कोयला का भंडारण सीमित है, इससे क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स कि जो कोयला है जो किस प्रकार का है संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 है आपका कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए सौर ऊर्जा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर क्या देखेंगे कि सौर ऊर्जा है जो इसका भंडारण क्या है, सीमित नहीं, असीमित है और यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। और इसमें देखिए अभी क्या दिया है फ्रेंड्स, परंपरागत और गैर परंपरागत ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि नवीकरणीय ऊर्जा को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा हो जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 इस तरह से भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि पवन ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। तो फिर सोचेंगे फ्रेंड्स कि पवन ऊर्जा है जो कैसा है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। तो पवन ऊर्जा देखिए कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, अभी हमने देखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ ट्रिकली इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से याद रखें कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पर ट्रिक बैठा देते हैं कुछ,
जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नवी है, ठीक है, तो नवीकरणीय है यानी कि नया युग में भी रहेगा, यानी कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी ये सभी दिन चलेगा फ्रेंड्स, इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। और देखिए तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, नया युग में भी रहेगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सौर ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा, ये सब है जो परमाणु ऊर्जा, किसके अंतर्गत आएगा, नवीकरणीय में। और देखिए अनवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय यानी कि अ से क्या, अमर नहीं है, यानी कि ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, इस तरह से कुछ बैठा लें, यानी कि नवीकरणीय है जो सब दिन चलेगा, नया युग में भी चलेगा, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इसको इस तरह से याद रखिए, अमर नहीं है। देखिए यहाँ पर शुरुआती का इसका 2 लेटर है, अ न है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अमर नहीं है, इस तरह से बैठा ले। तो अमर नहीं यानी कि समाप्त होने वाला है, तो जो समाप्त होने वाला है किसके अंतर्गत आएगा, अनवीकरणीय के आएगा। जैसे कोयला अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा, पेट्रोलियम किसके अंतर्गत आएगा, अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ बैठा ले ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसी को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत कहते हैं, यानी कि नवीन है जो गैर नहीं है, अपना है, इस तरह से याद रखें। तो इस गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगा, और जो अनवीकरणीय है वो किसके अंतर्गत आएगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा ले फ्रेंड्स, इस तरह से इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।